हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से मैं 12th क्लास का वीवीए ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूँ। तो आपने पिछले वीडियो का शायद आंसर कमेंट नहीं किया है। हालांकि वीडियो डाला हुआ शायद 3-4 घंटा हो चुके हैं, शायद 10 बज रहा है अभी, तो शायद 6 घंटा हो चुके होंगे। शायद आंसर नहीं कमेंट किए हैं, तो खैर मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बना दे रहा हूँ। आंसर कमेंट कीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कह दूंगा कि क्या आपने आंसर कमेंट किया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आज का। हालांकि समय कम था इसलिए वो पिछले वीडियो में 3 ही क्वेश्चन में दे पाया था। तो उससे पहले आज का मोटिवेशन ऑफ द डे देख लीजिए क्या है। यह है आज का मोटिवेशन ऑफ द डे। सोच को ले जा उस शिखर तक जिसके आगे सारे तारे झुक जाए, न बनाओ अपने सफ़र का किसी का मोहताज, चलो ऐसे कि आपके आगे तूफान भी रुक जाए। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं चलता हूँ अब आगे। देखिए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन जो मेरा है पहला वह है 146वां, आज का पहला और कुल टोटल 146वां क्वेश्चन। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? ताप अगर बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है, ताप बढ़ाते हैं तो घट जाता है, या फिर ताप के साथ कोई चीज़ नहीं होता है, कोई चेंज ही नहीं होता है। तो देखो मित्रों, बात है आंतरिक प्रतिरोध का। अगर बाह्य प्रतिरोध रहे तो ताप बढ़ाने के साथ प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तो ये ऑप्शन सही होता। लेकिन बात रही आंतरिक प्रतिरोध का, तो जितना ही टेम्परेचर बढ़ेगी उतना ही घटता चला जाएगा उसका रेसिस्टेंस जो होता है। जैसे आप सोच सकते हैं कि जाड़ा के दिन में जो टेम्पो हो या किसी प्रकार की गाड़ियां हो, वह स्टार्ट होने में दिक्कत करता है, लेकिन गर्मी के दिन में देखते हैं कितना जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसका मुख्य रीज़न यही है कि उसका सेल जो होता है, उसके सेल में आंतरिक रेजिस्टेंस जो होता है उससे कम जाता है गर्मी के दिन में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखना चाहते हैं तो 147वां नंबर देखिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताप के साथ घट जाता है रेसिस्टेंस, आंतरिक मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस। डेनियल सेल का विद्युतवाहक बल क्या होता है? आप केमिस्ट्री में 12th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, ये सब आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, किसको चार्ज किया जाता है, किसको ना चार्ज किया, तो आप केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे मित्रों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डेनियल सेल का जो विद्युतवाहक बल होता है मित्र 1.12 वोल्ट होता है। तो इसको याद ही रखना पड़ेगा कि डेनियल सेल का जो विद्युतवाहक बल होता है 1.12 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 138वां देखिए। एक चालक की लंबाई आधी कर दी जाती है, तो इसकी जो चालकता हो जाएगी वह क्या होगी? एक चालक की लंबाई आधी कर दी जाए, एक चालक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो इसकी चालकता हो जाएगी। तो इसकी इसकी चालकता हो सकती है? तो देखिए, वैसे तो इसका मैं सही उत्तर बता दे रहा हूँ कि दोगुना होगा, लेकिन क्यों दोगुना होगा वो भी तो देखना बहुत ही ज़रूरत होता है ना। तो देखिए मैं कॉपी को ला रहा हूँ और आप देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, चलिए वो तो मैथ है, चलिए वो सब छोड़िए। आप मैथ का मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट करवाया गया है और मैं यह वीडियो डाल ही रहा हूँ। पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा 11th और 12th का। जो आप किसी भी क्वेश्चन से, आप किसी भी आप किताब से बनाइएगा, चाहे आप RS अग्रवाल से बनाने जाइए या RD शर्मा से बनाने जाइए, आप चाहे स्टूडेंट्स फ्रेंड से जानने जाइए, NCERT से बनाने जाइए, कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं है जो छूट जाएगा। जो है ना, मैथ का जो कॉन्सेप्ट दिया सिर्फ आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो देखिए आप तो 12th को तो धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। वैसे देखिए मैं क्या बताने वाला था कि क्या था क्वेश्चन जी, हाँ, चालक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी? तो हम लोग जानते हैं R समानुपाती और ρl/a है ना। R समानुपाती L/L मानो,
आर समानुपाती एल मानते हैं। ठीक है, आर समानुपाती एल मानते हैं। तो अगर लेंथ को हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा तो चालकता क्या हो जाएगा, चालकता जो है सो बढ़ जाएगा। क्यों कि रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, चालकता कहते हैं, है ना, जिसको जी से सूचित किया जाता है। जी बराबर 1/r। तो रेजिस्टेंस यदि आधा होता है मित्र तो चालकता क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इस विद्युत चालकता का जो मात्रक होता क्या हो जाएगा, प्रति ओम हो जाएगा। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में बताया ही हूँ कि विद्युत चालकता रहे, विशिष्ट चालकता रहे, प्रतिरोध रहे और प्रतिरोधकता रहे, या विशिष्ट प्रतिरोधकता प्रतिरोध रहे, तो इसका जो मात्रक होता है कि वो क्या होता है, मैंने बताया ही था। चलिए, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बढ़ती चालकता का क्रम क्या हो सकता है। तो चालकता बढ़ता हुआ क्रम, कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी नहीं, एल्युमिनियम को पहले रहना चाहिए था, उसके बाद चांदी होना चाहिए था। कहीं है, हाँ यहाँ है, देखिए एल्युमिनियम, ठीक है, कम। इस तीनों में लिया जाए तो एल्युमिनियम सबसे कम, फिर उसके बाद कॉपर ज़्यादा, उसके बाद चांदी। बी ही ऑप्शन सही होगा। ये एल्युमिनियम है, ये चांदी है, ये कॉपर है, तो यह तो बिल्कुल गलत है। चांदी की चालकता जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि चालकता का मुख्य कारण माना जाता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री, है ना, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, मुक्त रहेगा, उतना ही उसकी चालकता ज़्यादा रहेगी। और टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं किसी चालक में तो टकरों की संख्या ज़्यादा हो जाता है, श्रांति काल कम हो जाता है, और इसी की वजह से मित्र उसकी चालकता जो है से घट जाती है। ठीक है, और प्रतिरोधकता जो है से बढ़ जाता है। तो देखिए 150 नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, उसको हम देखते हैं। आंतरिक प्रतिरोध आर के सबसे अच्छा यदि चालक की बात किया जाए तो चांदी को ही मानिएगा। ठीक है, चांदी है सबसे अच्छा चालक, सर्वश्रेष्ठ चालक। आंतरिक प्रतिरोध आर के एक सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ा जाता है तो बाह्य प्रतिरोध में अधिक धारा प्रवाहित होगी। तो देखो मित्रों, यदि कंडीशन अगर आर बराबर आर हो जाए, मतलब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाए, तो बाह्य प्रतिरोध में धारा बिल्कुल मैक्सिमम प्रवाहित होगा। इसलिए सही ऑप्शन सी हो जाएगा मित्रों, यही सही ऑप्शन है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। 151 नंबर जो क्वेश्चन है वह है समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। जो समानांतर क्रम होता है ना मित्र, पैरेलल जो होता है, पैरेलल रेसिस्टेंस जो होता है समांतर क्रम में, जब क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल। ठीक है, मतलब क्या, समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम जो समतुल्य प्रतिरोध होता है मित्रों, उसमें क्या होता है, जो भी हम रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं वह क्या करना पड़ता है, 1 करके जोड़ना पड़ता है। तो 1 करके हम जोड़ेंगे मित्र, तो जो भी रेसिस्टेंस आता है तो न्यूनतम ही आएगा ना। तो न्यूनतम घटक प्रतिरोध से कम होता है ना। जो भी रेसिस्टेंस होता है उससे क्या होता है, हमेशा कम आता है मित्रों। तो सही उत्तर इसका जो माना जाएगा, ये माना जाएगा, न्यूनतम घटक प्रतिरोध से कम होता है। जो है प्रतिरोध होता है, आप ऐसे जोड़ के देख लीजिए और इक्विवेलेंट करके ला लीजिए पैरेलल में, तो क्या होता है, पैरेलल वाला जो है कम हो जाएगा इसका जोड़ के अपेक्षा। और घटक के प्रतिरोध के योग के बराबर, तो घटक के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है वह श्रेणी क्रम में कंडीशन बनता है मित्र। वो किसे बनता है, वो श्रेणी क्रम में कंडीशन बनता है। तो श्रेणी क्रम में पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो हमेशा घटक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है श्रेणी क्रम में। इसके लिए तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम घटक प्रतिरोध से कम। वैद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है, मतलब काम लायक नहीं है, क्या है, गलत है। इसकी त्रिज्या, ये तो है भाई। इसके विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी है। इसकी लंबाई की हमको ज़रूरत नहीं है। अच्छा बताइए, आप फ्यूज के तार अगर लगाते हैं अपने घर, तो क्या उसको लंबाई को देखा जाता है। आप छोटा भी फ्यूज लगाइए या बड़ा फ्यूज लगाइए, यदि उस फ्यूज से
जो आगे लगा हुआ यंत्र है यदि किसी प्रकार ख़राब होता है तो फ्यूज वह टूटेगा ही, है ना, मतलब यंत्र को बचाएगा ही। फ्यूज क्यों लगाते हैं? यंत्र को बचाने के लिए ही लगाते हैं, है ना। तो आप छोटा लगाइए या बड़ा लगाइए, आप जैसे लगाइए, वो लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, महत्वहीन है, महत्व लायक नहीं है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका मैं उत्तर भी दे रहा हूँ। ठीक है, यह है आज का सवाल। देखिए, एक संधारित्र का कार्य है आवेश को संग्रहित करना, धारा को संग्रहित करना, विभव को संग्रहित करना, या नन ऑफ दीज है। ठीक है, संधारित्र हमने चैप्टर में पढ़ाया है इसको। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है जो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न किया था। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? कुंडली के सतह में समतल होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कुंडली के समतल के लंबवत होता है, राइट है। कुंडली की अक्ष के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है, रॉन्ग है ना, हमेशा लंबवत होता है, किसी भी कोण पर नहीं। ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार की बात किया जा रहा है मित्र, तो वृत्ताकार में क्या होगा? हमेशा केंद्र की ओर क्या होगा? लंबवत। चाहे यहाँ से देखिए, चाहे यहाँ से देखिए, आप कहीं बिंदु से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लंबवत हो सकता है। इसमें सभी गलत है, वो इसमें सभी गलत नहीं है, ये जो भी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमने दिखा ही दिया। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें, है ना। तो ये सब बातों पर आप ध्यान दीजिए, मैं सारा क्वेश्चन करवा दूंगा। और यदि कहीं अगर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट के बिना ऑब्जेक्टिव बनाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं वो भी क्लियर करवा दूंगा साथ में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, लिखिएगा और समझिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि इस चैनल पर जाइए और सीखिए, बहुत अच्छे काम के लिए है। ठीक है, और आगे आपको भविष्य में भी काम देगा, मैं वैसे वैसे भी क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, तो बताइए, एयरफोर्स के लिए भी कामयाब है। ठीक।